के साथ हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अहमदाबाद से भास्कर रावल जी। भास्कर जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? हाँ सर जी, मैंने 2500 2500 जी सेल की परचेज करी थी और परचेज कॉस्ट मेरी 157 थी। जी 157 थी, ठीक है। हाँ और आपका नज़रिया क्या है? हाँ, क्या जी? आपका नज़रिया क्या, आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म हाँ होल्ड हाँ, करने के लिए? नहीं, एक तो पहले दो नजरिया है मेरा। जी अभी बहुत कम चल रहा है, ठीक है, 132 134 के आसपास। जी तो मेरा ये जानना था कि 157 हमारी परचेज कॉस्ट कब तक में रिकवर होने का आसार है। जी और दूसरा, एक महीने के अंदर में मैं कितना एंटिसिपेट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। रुचि जी आपके पास आना चाहेंगे। 157 के आसपास इनकी खरीदारी है, वहां से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 15% गिर चुका है। रिसेंटली 125 से काफ़ी अच्छी खरीदारी आई है, 4 सेशन से ऊपर जा रहा है। सेम हमने जून में भी देखा था, जून में भी सेम लेवल पर ही लो बना हुआ था, वहां से ही खरीदारी आई थी। अभी भी वही लेवल से हमें बाइंग होती हुई नजर आ रही है। इनका सवाल यह है कि जो इनका 157 का रेट था वहां तक जाने की उम्मीद की जा सकती है क्या, और आने वाले एक महीने में कितना मूव यहां पे दिख सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी होल्डिंग से देखें तो कुछ 15% गिर चुका है स्टॉक। फिलहाल तो अगर मैं शॉर्ट टर्म के चार्ट्स देखूं तो 124 125 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज था, क्योंकि अगर आप देखें जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के दिन पैनिक सेलिंग आया था, राइट, सो उस दिन का लो 125 के अराउंड था। और पिछले हफ्ते भी देखें तो ये 125 उसी लो के आसपास से एक बाउंस बैक या पुल बैक मूव फिर से दे रहा है। सो हम ये मान के शॉर्ट टर्म के लिए चल सकते हैं कि 124 125 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है स्टॉक के लिए। तो 124 के नीचे स्टॉप लॉस होने चाहिए और पुल बैक मूव में इनिशियल रेजिस्टेंस 143 के आसपास आएंगे। तो आपका जो एक महीने का नजरिया है, जो पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, उसमें 143 144 के अराउंड के लेवल्स आप एक्सपेक्ट करें। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली जब मेटल स्पेस में अगर कुछ अच्छे मूव हम आगे चल के देखते हैं तो आपके कॉस्ट प्राइस इतने ज्यादा ऊपर नहीं है कंपेयर टू जो थोड़ा सा हाई बीटा नेम्स है। उसमें जब मूव्स आते हैं तो एक ट्रेंडेड फेज जब आते हैं तो अच्छे मूव्स हम देखते हैं सेल जैसे स्टॉक्स में रहते हैं। बट हाँ, 147 के लिए पूरा सेक्टोरियल मूव आना जरूरी है, जो फिलहाल नहीं दिख रहा है। सो एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट करें पहले तो 143 144, वहां पे कैसे वॉल्यूम्स होते हैं उसके ऊपर वहां पे फिर से एक बार ये स्टॉक पे रिव्यू ले लें। तो ये है एक बेहतर रणनीति आपके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे हैं। एनएचपीसी पे राय जानना चाहते हैं, ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है 115 रुचित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एनएचपीसी में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और इन्हीं में से ये भी सवाल है। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा ऊपरी स्तरों पे 90 और 100 के स्तर पे फंसे हुए हैं। बताइए क्या राय होगी? 115 की इनकी बाइंग है नितिन जी की। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो अभी भी पॉजिटिव है, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में पॉसिबिलिटी एक है कि हम कुछ समय का कंसोलिडेशन स्टॉक में देख सकते हैं। तो पिछला पूरा अप ट्रेंड था जहाँ पे 118 के हाईज बनाए थे, उसके 38.2% रिट्रेसमेंट टेक्निकली 91 के आसपास आ रहे हैं। तो ये 90 से 95 के रेंज में, 90 टू 95 के रेंज में हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ समय तक साइडवेज रहेगा। जैसे ही ये अगर सपोर्ट बेस इंटैक्ट रहता है और 95 97 ये रेजिस्टेंसेस क्रॉस करता है तो उसके बाद आप नो एक ट्रेंडेड मूव एक्सपेक्ट करें। बट एज ऑफ नाउ तो लग रहा है कि ये एक कंसोलेशन फेज नियर टर्म पे लगेगा, कोई बड़ी मूव इधर साइड एक्सपेक्टेड नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में कोई मूव्स एक्सपेक्ट ना करें, आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो स्टॉक में बने रहे। जब ये टाइम वाइज करेक्शन पूरा होगा फिर एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव हम फिर से ये स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा धैर्य के साथ इसमें बने रहने की आपको सलाह। जो लॉन्ग टर्म नजरिया है वो इस वक्त पॉजिटिव होता हुआ